हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल डोर स्टेप एजुकेशन पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। आने वाले वीडियोस को मिस ना करने के लिए बेल आइकन प्रेस कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें। तो आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो हमारी क्लास 6 की एनसीईआरटी की साइंस से लिया गया है, जिसका नाम है सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। ये हमारा 4th चैप्टर है। इससे पहले हमने 3 चैप्टर्स कर लिए हैं। अगर आप इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, स्पेशली आपको पता ही है कि हम सीटेट ओरिएंटेड क्लासेस लगा रहे हैं और इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं कि जो मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, मटेरियल्स क्या होते हैं, जो भी वस्तुएं होती हैं उनको ग्रुप्स में बांटना। तो आपने देखा होगा कि जो सेक्शन होते हैं हमारे, ठीक है, अगर क्लास के सेक्शन की बात करें या फिर आप बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हैं जिनको अलग अलग जगहों पर बांटा होता है। तो जैसे आपने अगर कपड़े लेने जाने हैं, ठीक है, या फिर अगर आपने कोई मोबाइल फ़ोन लेने जाना है तो आप कौन सी दुकान में जाओगे? आप कौन सी, अगर आपने मोबाइल फ़ोन लेना है तो क्या आप कपड़े की दुकान पे जाओगे? बिल्कुल नहीं। तो ये सभी क्या है कि ये सभी जो चीज़ें हैं इनको बांट कर रखा गया है कि भाई आपको ये चीज़ें यहीं पर मिलेंगी। तो इस तरह बहुत सारी जो वस्तुएं होती हैं, ठीक है, उन सारी वस्तुओं के हम टाइप्स देखेंगे। जो मटेरियल्स हैं उनके टाइप्स देखेंगे कि वो कितने टाइप्स की होती हैं। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट अराउंड अस, कि जो हम आसपास की वस्तुओं से अगर हम बात कर लें, जैसे कि मेरे पास यहाँ पर चेयर पड़ी हुई है, पास में यहाँ पर एक टेबल है, यहाँ पर बुक्स भी हैं, क्लोथ्स भी हैं, और अगर हम देखें तो वहाँ पर कह सकते हैं कि जो बर्तन वगैरह होंगे वो आपको देखने को मिल जाएंगे। और भी बहुत सारी यहाँ पर चीज़ें हैं, जैसे कि उनकी अगर हम शेप की बात करें, ठीक है, उनका साइज क्या होगा और उनका कलर कैसा होगा। अगर हम बात करें उनकी यूजेस की कि उनका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, तो ऑब्वियस सी बात है भी अलग अलग चीज़ है तो उनका अगर हम कह सकते हैं कि जो यूजेस है वो अलग अलग प्रकार का ही होगा। तो आपको यहाँ पर एक वो भी दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको घर में देखने को मिल जाती हैं। तो ठीक है, ऑब्जेक्ट अराउंड अस, तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है। तो यहाँ पर और क्या हमें देखने को मिलता है कि हम इन सभी चीज़ों को उसके शेप के आधार पर या फिर वो किस चीज़ों से बनी हुई है, जैसे कि कोई भी चीज़ प्लास्टिक से बनी हो सकती है, अगर आप चेयर की बात करें या फिर आप किसी बेंच की बात करें, ठीक है, तो वो वुड का बना हो सकता है, वुड प्लस जो मेटल होती है, ठीक है, मेटल का बना हो सकता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो हमारे ग्लास होते हैं, ठीक है, अगर हम खिड़कियों की बात कर लें, जो विंडोज़ होती हैं तो वो किससे बनी होती हैं? वो शीशे से बनी होती हैं, ग्लासेस से बनी होती हैं, ठीक है। अगर आप पेन की बात करें तो पेन किससे बना होता है? पेन प्लास्टिक से भी बना होता है, और जो उसकी पिन होती है, ठीक है, वो किससे बनी होती है? वो मेटल से बनी होती है। अगर हम कपड़ों की बात करें तो कॉटन से, अगर हम पेपर देख लें, मड देख लें, ठीक है, मिट्टी या सॉयल, तो आपको ये बहुत सारी यहाँ पर चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो इन्हीं सभी चीज़ों को हम क्या करते हैं, ग्रुप्स में बांट ले देते हैं हमारी कन्वीनियंस के लिए, कि हमें इनको काउंट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए कि भाई हम ये जो कमोडिटी है, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ के लिए एक अलग से उसकी जैसे कि बनाई गई है। अगर आपने पानी पीना है, ठीक है, तो अगर आप देखेंगे कि आपको स्टील का ग्लास भी देखने को मिल जाएगा, आपको जो ग्लास है, ठीक है, शीशे का ग्लास भी देखने को मिल जाएगा, तो प्लास्टिक का ग्लास भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप अगर पेपर की बात करें तो क्या पेपर का आपका ग्लास देखने को मिलेगा? ठीक है, लकड़ का या फिर आप कह सकते हैं कागज का ग्लास आपको देखने को मिलेगा? बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो जो पानी है उसको होल्ड ही नहीं करके रख सकता। इसलिए आपको कह सकते हैं कि जो ग्लासेस हैं, ठीक है, वो उस चीज़ के लिए ही बनाए गए हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, अभी इन चीज़ों को हम अलग अलग यहाँ पर पार्ट्स में बांटते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल की, जो आप कह सकते हैं कि जो मटेरियल है, जो भी वस्तु है, उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, तो उनकी विशेषताएं के बारे में बात कर लें तो ऑलरेडी हमने यहाँ पर बात की हुई है टम्बलर की, कि यहाँ पर कोई भी बर्तन होगा, ठीक है, तो यहाँ पर उनको ऐसी चीज़ों से बनाया गया होगा कि जिसके कारण वो अपना जो मोटिव है, ठीक है, जिस चीज़ उस वस्तु को बनाया गया है वो अपना मोटिव को कंप्लीट करे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट कर रही है, ठीक है, ये यहाँ पर एक हरनेमेज पहेली। तो ये क्या कर रही है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये कागज का एक कह सकते हैं कि ग्लास टाइप बनाया हुआ है, उसमें पानी भरा जा रहा है। तो आप देख रहे हैं ना, नीचे से पानी निकल रहा है। तो ये क्या है, यूजिंग ए क्लॉथ टम्बलर, कि ये एक कपड़े का बना हुआ है, तो इसमें पानी नहीं रुक सकता, तो कपड़े से भाई ग्लास कैसे बन सकता है, ठीक है ना। अगर हम बात करें यहाँ पर अपीयरेंस की, ठीक है, कि वो देखने के हिसाब से यहाँ पर जो आप कह सकते हैं मटेरियल है, ठीक है, वो अलग दिखते हैं ना हर जो मटेरियल है। जैसे कि अगर आप लोहे की बात कर लें, आयरन की बात करें, ठीक है, तो आयरन अपियर्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्यूमिनियम, कि जो कॉपर, तांबा या फिर अल्मोनियम है
वो उससे अलग दिखता है जो लोहा होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर और बहुत सारी आपको सिमिलैरिटीज भी देखने को मिलेंगी, ठीक है। जैसे सिमिलैरिटीज कौन कौन सी हो सकती हैं, अगर आप लोहे की, एल्युमिनियम की बात करें तो ये शाइनिंग है, ठीक है ना। ये इनकी डक्टेबिलिटी है कि आप इनको थोड़ा सा खींचकर लंबा भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि तांबा है, इसको आप जितना मर्जी खींच लीजिए, ये कह सकते हैं कि लंबा होता ही रहेगा, होता ही रहेगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ना पिक्चर की, ये आपको एक पीसेज है, ठीक है, किसकी, जिनकी कह सकते हैं कि जो लोहा होता है या फिर कोई भी मेटल होगी, ये उनकी पाइप्स बनी हुई हैं, तो ये शाइन करेंगी, ठीक है। तो ये क्या है, इनका लश्चर है। और यहाँ पर आप बहुत सारी मटेरियल देखेंगे जैसे कि वो चमकती हैं, जैसे कि कॉपर हो गया, आयरन हो गया, अल्मोनियम हो गया, ठीक है। अगर आपने गोल्ड भी जरूर से देखा होगा, घरों में होता है हमारे, तो ज्वेलरी होती है वो भी बहुत ज़्यादा चमक रही होती है ना। तो ये सभी क्या है, ये सभी क्या कह सकते हैं कि लश्यर है इनकी, कह सकते हैं कि जो इनकी एक करेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। क्योंकि जो मेटल है वो शाइन करती हैं। बट यहाँ पर कुछ मेटल्स ऐसी भी होती हैं बट जिनकी धीरे धीरे कह सकते हैं शाइनिंग होती है, वो खत्म हो जाती है। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि हार्डनेस की, ठीक है, तो आपको कई जो मेटल्स हैं वो आपको बहुत ज़्यादा हार्ड देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर कुछ ऐसे मटेरियल आपको देखने को मिलते हैं कि जो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल देखिए, जैसे कि अगर हम कॉटन की बात करें, ठीक है, कॉटन का चैप्टर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया ही हुआ था कि कॉटन कैसी होती है, कैसे, है ना। तो ये कॉटन जो होती है वो कितनी सॉफ्ट होती है। अगर आप स्पंज की बात कर लें तो ये कितनी सॉफ्ट होती है, ठीक है। अगर हम आयरन की बात कर लें तो वो कितना हार्ड होता है। तो यहाँ पर जो मटेरियल है, ठीक है, इनकी जैसे कि लश्चर हो गया, हार्डनेस हो गया, रफ क्या हो गया, रफ किसको कहते हैं कि जो खुरदरी जिसकी सरफेस हो, ठीक है, जो खुरदरा हो। तो आपने कई बार सड़क देखी है ना, कितनी खुरदरी होती है। और बहुत सारी यहाँ पर चीजें हो सकती हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर स्मूथ की, तो कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा पोलाइट, एक नरम टाइप। तो ये सारी जो कह सकते हैं कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी किसकी, किसी भी मेटल की, किसी भी वस्तु की। तो आपने ये देख लिया ना कि कह सकते हैं कि जो मेटल्स या फिर दूसरे हमें देखने को मिलते हैं जो भी प्रोडक्ट हैं, उनकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर सोलुबल और इनसोलुबल की, इसका वैसे मुझे हिंदी प्रोनाउंसिएशन तो नहीं पता, बट शायद इसका घुलनशील और ना घुलनशील वाला कोई होगा मटेरियल, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने काफी सारी चीजें देखी होंगी। जो सोलुबल का क्या मतलब है कि जो पानी में घुल जाता है। अगर यहाँ पर इनसोलुबल की बात करें तो जो पानी में नहीं घुल सकता। तो आप अगर बात करें कि जो आप कह सकते हैं कि जो चीनी है, ठीक है, तो अगर आपने चीनी को पानी में डाला, तो यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट भी किया हुआ है बेसिकली इन्होंने। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक यहाँ पर जो ग्लास था, ठीक है, एक ग्लास में तो इन्होंने डाल दिया नमक और दूसरे में डाल दिया कह सकते हैं शुगर, जिसको चीनी कहते हैं, ठीक है। तो इसको इन्होंने मिक्स कर दिया। तो कुछ टाइम पर यहाँ पर इन्होंने देखा कि जो एक सोल्यूशन था, ठीक है, जैसे कि जो चीनी थी वो तो पूरी तरह से घुल गई, बट नमक अच्छी तरह से घुल नहीं पाया। तो ये देखकर हमें क्या लग रहा है, ठीक है, कि यहाँ पर कुछ ऐसे भी मटेरियल होते हैं जो कि सोलुबल होते हैं, कुछ इनसोलुबल होते हैं, ठीक है ना। तो आपने इसको भी ध्यान में रखना है। तो इनसोलुबल एंड इनसोलुबल, तो इसी तरह कुछ ऑक्सीजन या फिर कुछ गैसेस भी होती हैं जो पानी में घुल जाती हैं या फिर नहीं घुलती हैं। अगर आप बात कर लें ऑक्सीजन की, ठीक है, तो ऑक्सीजन जो होती है वो पानी में घुल जाती है। तो जिसके कारण कई एनिमल्स ऐसे भी होते हैं या फिर ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो हमें देखने को मिलते हैं कि जो ऑक्सीजन लेते हैं पानी में। अब पानी में कैसे ऑक्सीजन लेते हैं, अगर हम बात कर लें कि जो हम ह्यूमन बींग्स हैं वो कैसे सांस लेते हैं, किस चीज़ की मदद से सांस लेते हैं, वो सांस लेते हैं अपने लंग्स से, जो उनके फेफड़े हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें फिशेज, जो मछलियाँ होती हैं, जी क्या, जो पानी में होती हैं, तो वो कैसे सांस लेती हैं, तो वो लेती हैं अपने गिल्स से, ठीक है। ये वैसे यहाँ पर लिखा नहीं हुआ, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि जो मछलियाँ होती हैं वो गिल्स से, ठीक है, गलफड़ों से सांस लेती हैं। कि जब भी पानी में जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो बुलबुले बुलबुले टाइप होते हैं, ठीक है, उसमें थोड़ी थोड़ी ऑक्सीजन की मात्रा होती है और वो क्या करती हैं मछलियाँ, वो उनको कह सकते हैं कि इनटेक कर लेती हैं पानी के अंदर ही, ठीक है। तो इसकी मदद से वो क्या करती हैं, ऑक्सीजन को लेती हैं, इनके कारण ही वो जीवित रह पाती हैं। तो यहाँ पर आपने कई ऐसे ऑब्जेक्ट भी देखे होंगे, ठीक है। अब ये अलग टाइप भी आ गई कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो पानी में डूब जाती हैं, कुछ नहीं डूबती, ठीक है। तो आपने शिप्स देखी होंगी, जहाज जो पानी वाले होते हैं वो नहीं डूबते जैसे कि। और भी यहाँ पर अगर आप छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा देखें तो वो नहीं डूबेगा पानी में। अगर आप यहाँ पर बात करें किसी एक बड़े से लोहे के पीस की, ठीक है, तो आपने अगर वो पानी में फेंक दिया तो आपको एक पिक्चर भी दिखाई दे रही होगी कि यहाँ पर एक जो की रिंग है वो डाली हुई है पानी में, ठीक है ना। तो ये सारी तो डूब जा रही हैं, बट यहाँ पर जो सब्जियां हैं, ठीक है, वो तो नहीं डूब रही। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये ट्रांसपेरेंसी से लेकर, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी क्या होता है कि आपने ये बड़ा वर्ड ना न्यूज़ में भी बहुत सुना होगा कि भाई
ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए डेमोक्रेसी में, कि लोकतंत्र की सरकार है, इसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि भाई कोई भी काम अगर सरकार के द्वारा किया जा रहा है तो उसमें पारदर्शिता, ठीक है, पारदर्शिता होनी चाहिए, कि हमें सब कुछ दिखाई देना चाहिए, ठीक है, कि भाई ये क्या हो, चल क्या रहा है, ये कि आपने अगर इतने पैसे खर्च किए हैं तो वो कौन से काम में खर्च किए हैं। तो ये उसी टर्म का ये आप कह सकते हैं लिया गया है। तो अगर हम ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो यहाँ पर आप अगर देखेंगे कि आप ग्लास होगा, ठीक है, या फिर आपने कभी छोटे होते टाइम पे कभी आपने कॉपियों पर कवर चढ़ाया होगा, तो कई कवर होते हैं, कह सकते हैं कि जो एक शीट होती है ना, ठीक है, जो कि जिसके आर पर देखा जा सकता है, लैमिनेशन टाइप होता है, तो आप देख पाते हैं कि उसके आर पर हमें दिखाई पड़ता है, ठीक है ना। तो वो क्या है, वो ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, जिसके आर पर हमें दिखाई दे वो क्या है, ट्रांसपेरेंट है। तो यहाँ पर अगर आप किसी लोहे के आर पार देखेंगे, ठीक है, कोई शीट है लोहे की या फिर अल्युमिनियम की शीट है, तो क्या आप उसके आर पार देख पाएंगे, या फिर कोई लकड़ी है, ठीक है, दरवाजे के आर पार आप देख सकते हैं, या फिर दीवार के आर पार, तो वो क्या है, वो ओपेक है, ठीक है, ये टर्म भी अभी हम देखते हैं। तो ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो आप कभी बाजार में जाते होंगे, ठीक है, टॉफीज लेने, ठीक है, आप टॉफीज तो आपने बहुत खाई होगी बचपन में, मुझे पता है। तो यहाँ पर आपने अगर जाते हैं बाजार में आप टॉफीज लेने, या फिर आपको यहाँ पर बॉक्सेस भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप बॉक्सेस देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक नीचे ना ग्लास की शीट जैसी लगी हुई है, ठीक है। तो वो क्यों लगी हुई है, कि भाई जो भी यहाँ पर कस्टमर आएगा उनको जो भी यहाँ पर सामान है वो अच्छे से दिख पाए, तभी तो वो खरीदेगा, ठीक है। तो अगर वो लोहे की पट्टी लगा दे तो किसी को पता ही नहीं लगेगा कि भाई इसके दुकान में है क्या, ठीक है ना, आप समझ पा रहे हैं ना। तो इसीलिए ये कह सकते हैं कि ये क्या है, ये ट्रांसपेरेंट है, तो इसकी हम क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। तो यहाँ पर एक और अगर हम बात करें, यहाँ पर एक और टर्म है ओपेक, ठीक है, OPAQUE, ठीक है। ओपेक मटेरियल कौन से होते हैं, जैसे कि जिनके आर पर हमें बिल्कुल ही ना दिखाई दे, ठीक है, जैसे कि अगर हम बात कर लें कि डोर है, अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, जैसे कि दरवाजा है, खिड़की खिड़की बंद है, या फिर कह सकते हैं कि कोई भी शीट है, ठीक है, कॉपी के आर पार क्या आप देख सकते हैं, बिल्कुल नहीं देख सकते, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ओपेक कहते हैं, ठीक है, ओपेक, आपने ये याद रखना है। अगर हम बात करें यहाँ पर ट्रांसलूसेंट की, तो ट्रांसलूसेंट क्या होता है, अब तो कभी आपने ड्राइंग की है, या फिर कभी आपने जो पेजेस होते हैं, ठीक है, छोटे जब हम हुआ करते थे तो हम क्या करते थे कि भाई जो भी पेजेस हुआ करते थे, A4 शीट्स जो नहीं होती, ठीक है, जो प्लेन पेपर होता है, तो उस पर हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेते थे अपने हेयर से, और उसके बाद हम जो भी ड्रॉ करना होता था वो हमें आर पार देखने लग जाया करता था, ठीक है, तो हम धीरे धीरे उसको बना लिया करते थे। बस कहने का मतलब यही है कि जो ट्रांसलूसेंट है उसमें थोड़ा सा हमें ब्लर टाइप दिखता है। तो आजकल कैमरे में भी बहुत फीचर आ गए हैं ना, कि दो दो तीन तीन कैमरे हैं तो फोटो ब्लर कर दी जाती है, ठीक है, सिर्फ आप पर फोकस करके जो बैकग्राउंड है उसको ब्लर कर दिया जाता है। तो वैसे अगर हम देखें बेसिकली तो वो क्या है, वो ट्रांसलूसेंट ही है, तो ठीक है। जैसे कि अगर आप ऑयली पेपर करेंगे, ठीक है, आप ट्राई भी कर सकते हैं इसे, कि आपने क्या करना है, किसी पेपर को उस पर बहुत सारा तेल लगा देना है, ठीक है, थोड़ा बहुत, और उसको आर पार देखने की कोशिश करनी है, तो आपको दिखाई पड़ेगा कि उसके आर पार बहुत ही आपको धुंधला दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, इसको हम ट्रांसलूसेंट कहते हैं। तो इसी तरह की आपको बहुत सारी जो वस्तुएं हैं वो यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अगर हम यहाँ पर फ्लोटिंग की बात कर लें, कुछ पानी में तैरती हैं, कुछ नहीं तैरती, कुछ के आर पार दिखाई देता है, कुछ के आर पार बिल्कुल नहीं दिखाई देता, किसी के आर पार थोड़ा बहुत दिखाई देता है। और यहाँ पर जो मटेरियल्स होते हैं तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट उनकी जो प्रॉपर्टीज है, ठीक है, तो उनके हिसाब से उनको यहाँ पर बांटा गया है, ठीक है। तो अब हम ये लास्ट में ये कीवर्ड्स देख लेते हैं, लगभग आपका चैप्टर खत्म हो ही गया है। तो आपको जैसा पता ही है कि ये जो जूनियर क्लासेस हैं तो इसमें कुछ ज़्यादा चैप्टर में होता है नहीं, बस थोड़ी बहुत टर्में होती हैं। चाहे तो मैं आपको यहीं से करा दिया करूँ, 10 मिनट में ही आपका सारा चैप्टर यहाँ पर खत्म हो जाया करेगा, बट हम कहते हैं कि थोड़े बहुत डिटेल में थोड़ा सा देखते हैं तो आपको कोई भी जो टर्म है वो कभी भूलेगी नहीं। अगर हम यहाँ पर बात करें हार्ड की, तो आपने देख ही लिया था हार्ड क्या होता है, बिल्कुल ही सख्त, ठीक है, जैसे कि मेटल हो गया, आयरन हो गया। इनसॉल्युबल जो पानी में ना घुल सके। लश्चर हो गया कि जो चमकता हो, ठीक है, जैसे कि आयरन, गोल्ड, ठीक है, ये क्या है, लश्चर। अगर हम बात करें यहाँ पर मटेरियल देख लिया हमने, मेटल्स क्या होते हैं, ओपेक हमने देख लिया था, जिनके आर पर ना दिखाई देता हो। रफ क्या होता है, जो खुरदरा होता है। सोल्यूबल जो पानी में घुल जाए। ट्रांसलूसेंट जिनके आर पार हमें कम दिखाई दे, ठीक है, धुंधला टाइप, ब्लर दिखाई दे। अगर हम ट्रांसपेरेंट की बात करें तो बिल्कुल ही हमें पानी की तरह किसी के आर पार दिखाई दे जाए, उसको हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं। तो ये हमारा चैप्टर था। उम्मीद है आपको ये, वैसे टर्में तो चलो आमतौर पर हम यूज करते ही होंगे, बट कई बार ऐसा हो सकता है कि दो
15 टर्में आप ना यूज़ करते हो तो आपको आपकी नॉलेज में इंक्रीमेंट जरूर हुई होगी और आपकी वोकैबुलरी में वो वर्ड भी जरूर से जुड़ गया होगा। तो आपको ये सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।